धन्य दिगंबर धर्म गुरु को भा गया, समय सार अशरीरी ग्रंथ जगा गया। कांजी मुनि कांजी स्वामी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। यह समाचार समग्र काठियावाड़ में पेट्रोल में लगी आग की तरह फैल गया है। महाराज, आपके इस परिवर्तन से स्थानकवासी संप्रदाय में खलबली सी मच गई है। बहुत विरोध भी हो रहा है। लोग कह रहे हैं उनको संप्रदाय में वापस लाओ, डराओ धमकाओ, परंतु उनको संप्रदाय में वापस लाओ। यही बात समझाने के लिए कुछ श्रेष्ठी वर्ग भी आ रहे हैं। हाँ, भाई हरिलाल, जिसे गायक का भान हो गया हो उसे आखिर कौन विचलित कर सकता है? अरे संप्रदाय के सूत्रधार, महारथी कोहिनूर हीरा, मुखियादार कांची मुनि संप्रदाय परित्याग की बात कर रहे हैं। हम यह कैसे सहन कर सकते हैं? हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है। उन्होंने संप्रदाय परिवर्तन किया है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें तो सही, कांजी स्वामी कैसे संप्रदाय परिवर्तन करते हैं। कांजी स्वामी संप्रदाय परित्याग कर रहे हैं, इसके पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य होगा। वे धीर, गंभीर, विचारशील है। वो भी करेंगे, सोच समझकर करेंगे और जो उचित होगा वही करेंगे। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, बातों से पेट नहीं भरता। हाँ, बातों से पेट नहीं भरता। बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती। देखते हैं कौन है आपके पास। हम अपने संप्रदाय को इस तरह से नहीं टूटने देंगे। चलो भाई, चले। हाँ, चलो चलते हैं। बोली दुनिया अरे अरे रे, माता पिता का धर्म न छोड़ो, जिसमें तुमने जन्म लिया है उस पद से अब मुंह मत मोड़ो। हरी भरी सी कीर्ति लता है दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी। अरे तुम्हारे इस निश्चय से भूतल पर भूचाल मचा रे, पाखंडों के महल डहाता, लोरो को तूफान चला रे, लोरो को तूफान चला। गुरुदेव, यहाँ आपने ठीक नहीं किया। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आपने जो कुछ भी किया वह सोच समझ कर तो करते। भाई, ठीक क्या है और क्या नहीं यह मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, और रही बात परिणाम की, उसकी मुझे चिंता है नहीं, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ उससे अनंत संसार का अभाव होने वाला है, और यह भाव तो भव का अभाव करने के लिए मिला है, संप्रदाय का पोषण करने के लिए नहीं। भाव का अभाव तो होगा ही, परंतु यह शरीर, यह भाव रोटी बिना तो चलने वाला नहीं है। देखते हैं रोटी देने वाला कौन है। देखते हैं आपके पास कौन आता है। रोटी देने वाला कौन है? सेठियों, तुम्हें ऐसा कहने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। मैं इनकी जीवन भर सेवा करूंगा। कमरे में बैठकर चित्र बाचेंगे और मैं सुनूंगा। आप सब तो जानते ही हैं कि मेरे घर रोटी की कोई कमी नहीं थी, और रोटी की चिंता करने वाले कभी घर नहीं छोड़ते। मुझे तो चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ है। हा, उसके लिए मैं संप्रदाय तो क्या, चक्रवर्ती की संपदा और तीर्थंकर जैसा गुरुत्व भी छोड़ने को तैयार हूं। मुझे तो अशरीरी होने का मार्ग मिल गया है, फिर मैं इस शरीर की चिंता क्यों करूं? यह कदम
आपने अपनी कीर्ति के बारे में एक बार तो सोचा होता। आखिर संप्रदाय परिवर्तन से पहले अपने माता पिता के धर्म के बारे में विचार किया होता। भाई, धर्म कोई शिशु जननी के अंचल में या पिता की परंपरा के बंधन में नहीं चलता। इस धर्म के लिए मैं सिंहासन तो क्या, इस देह को भी छोड़ने को तैयार हूँ। उत्तर मिला, धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है और पिता की परंपरा से बनकर धर्म नहीं चलता है। अरे लोक की सीमाओं को छोड़ धर्म का चंदन चलता, ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर फलता। सिंहासन क्या धर्म दे की ममता तक को छोड़ चला रे, पाखंडों के महल ढाता, लोरों को तूफान चला रे, लोरों को तूफान। दूर हो जाओ भाइयों, दूर हो जाओ, क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। गुरुदेव श्री अपने ही हैं, जो भी करेंगे सोच समझकर करेंगे। माफ कर दीजिए गुरुदेव, ये लोग तो कुछ समझते नहीं हैं, जो मन में आया सो बोल देते हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत देना, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आपने संप्रदाय परित्याग किया, इस वजह से ये लोग गुस्से में आ गए हैं। आप इनकी बातों का बुरा मत मानना। आप खूब पढ़ो समय सार, हमें भी पढ़ाओ, हम भी पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे भी। पर आप यह छोटी सी मुख पट्टी मत छोड़िए। सवाल तो बस एक छोटी सी मुख पट्टी का ही तो है ना। प्रभु, आप सभा में चाहे दिगंबर शास्त्र पढ़े, इसमें संघ को कोई ऐतराज नहीं है, किंतु संघ की सुरक्षा के लिए मात्र 4 अंगुली मुखपट्टी धारण किए रहे। हाँ हाँ महाराज, भाई सही कह रहे हैं, आप मुखपट्टी मत छोड़िए। भाई, इस संप्रदाय में कैद होकर रहना मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। मैंने सत्य के लिए गृह परित्याग कर निवृत्तिमय जीवन अपनाया है। संप्रदाय की सुरक्षा के लिए अथवा समर्थन के लिए मेरा जीवन नहीं है। भाई, बात केवल छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी है। यदि आपको सत्य समझना है तो आप लोगों को यह आग्रह छोड़ना ही होगा। बात केवल छोटी सी मुखपट्टी की नहीं है, इसके पीछे छुपी हुई मान्यता की है। ठीक है महाराज, ठीक है, यही निवेदन तो हम आपसे करते हैं। आप मान्यता छोड़ मुखपट्टी तो रहने दीजिए। यही एक रास्ता है जिससे लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। मान जाइए ना महाराज, मान जाइए। भाई, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिससे मान्यता छूट जाए और मुखपट्टी बंधी रहे। मुझसे अब यह छल बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसे मैं अंतर से सत्य नहीं मानता, उसका भार अब मैं नहीं उठा सकता। मुझसे यह छल नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो अपना संप्रदाय संभालना ही पड़ेगा। चलो भाई, चले। हाँ हाँ, जाओ, तुम तुम्हारा संप्रदाय संभालो और मुझे मेरे आत्मा को संभालने दो। क्या आपका निश्चय अड़िग है? हाँ, अडिग अडिग अडिग। चलो भाई, चले। परम पूज, परम उपकारी, परम कृपालु, आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी नो जय हो। अरे वीर के जन्म दिवस पर भूतल का अभिशाप मिट गया। अरे वीर के जन्म दिवस पर एक नया इतिहास रच। अंधकार में युग सोता था, घुटती थी जीवन की श्वासें, पानी में भी पड़े हुए थे अरे मीन युग युग के प्यासे। तेरा पावन पुनर्जन्म में वसुधा का वरदान बना रे,